सर्व शिक्षा अभियान, सुशासन की सरकार। इस नीतीश राज में अनवरत शिक्षा का दीप जले। पिछली सरकार को लगातार कोसने वाली सरकार जब पूरे बिहार में शिक्षा का दीप जलाने के लिए संकल्पित है, तो आज मदरसा के शिक्षक सड़कों पर धरना देने के लिए क्यों बैठे? यह प्रश्न मेरा नहीं है, उन शिक्षकों का है जो समान काम समान वेतन के लिए आज धरना पर बैठे। 9 दिन के धरना के बाद भी इन लोगों की सुनवाई सरकार के समक्ष नहीं। ये समान वेतन, समान काम और समान वेतन की मांग तो है ही। इन लोगों के लिए बिहार में मदरसा शिक्षा बोर्ड तो बनाया गया, लेकिन मदरसा शिक्षा बोर्ड तुलना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समकक्ष भी नहीं। बिहार विद्यालय जहां अपने पैरों पर खड़ी है, वहां मदरसा शिक्षा बोर्ड आज भी अनुदान के लिए आश्रित है। शिक्षा समिति स्वायत्त न होकर सरकार के नियंत्रण में है और सरकार पर्याप्त वेतनमान भी न दे, इससे न तो उनका घरबार चलेगा, न मदरसा में शिक्षा के दीप जलेंगे। आखिरकार कब तक सड़कों पर ये शिक्षक धरना देते रहेंगे? और जब तक ये धरना देते रहेंगे, शिक्षा का दीप कैसे जलेगा? नीतीश राज में फिर अंधेरा ही अंधेरा, शिक्षा का दीप जलेगा नहीं। अंधकार में अनुशासनहीन समाज की संरचना से क्या बिहार तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेगा? ये हम लोग का जो धरना है, ये है हम लोग की जो बेसिक डिमांड्स है। कुछ पाँच डिमांड्स है हमारी, मुख्य रूप से 5 डिमांड है। उसमें पहला डिमांड है कि 2022 का जो नियमावली सरकार ने मदरसा बोर्ड में लगाया है, उसको रद्द करके, तरमीम नहीं करना है, उसको सुधार नहीं करना, उसको रद्द करना है। सिरे से रद्द करके सभी मदरसा को, बिहार में जितने भी सरकारी मदारिस हैं, सबको अक़लियती का दर्जा, अक़लियती इदारे का दर्जा, यानी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए। ठीक है, ये स्वायत्त संस्थान है, ये सब कुछ अपने से करती है, इसलिए इसको अपन खुद ही बहाली का और प्रमोशन का देना चाहिए पावर। मदरसा बोर्ड बनाया गया है, इसीलिए मदरसा का जो निजीकरण था उसको एक सरकारी अमली जामा पर दिया जाए। तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है ना अभी हम मदरसा के शिक्षकों का इंक्रीजमेंट, जो वार्षिक वेतन वृद्धि होता है 3%, मूल वेतन का 3% हर साल बढ़ के जो बेसिक पे में जुड़ता है, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग को रेंट जो है, हाउस रेंट अनाउंस जो है, हाउस रेंट अनाउंस यानी कि आवास भत्ता जो, वो भी नहीं मिल रहा है। जबकि ये सब बेसिक चीज़ें मिलनी ही चाहिए, बिना मांगे देना चाहिए सरकार को। इसके अलावा हम लोग को मेडिकल भत्ता जो होता है, स्वास्थ्य भत्ता, वो भी नहीं मिला। क्या हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम शिक्षक, हमारे बाल बच्चे भी बीमार नहीं पड़ती है? तो जिस तरह स्कूल के शिक्षकों को स्वास्थ्य भत्ता मिलता है, उसी तरह मदरसा के शिक्षकों को भी स्वास्थ्य भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि समान काम, समान वेतन और समान सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार का एक नोटिफिकेशन है 162, डेटेड है 15/2/2011। इसमें सरकार ये कहती है कि हम मदरसा के शिक्षकों को समय समय पर स्कूल के शिक्षकों की भांति वेतन और भत्ता देंगे। ये नोटिफिकेशन है बाज़ाब्ता। इसके बावजूद भी 2011 से अभी आपका 10, 12, 13 साल हो चुका है, इस नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। हम लोग लगातार इसके लिए जो है मेमोरेंडम दे रहे हैं विभाग में, शिक्षा विभाग में, सरकार के मंत्रियों के पास, लेकिन वो लोग इसको लगातार इग्नोर कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग को मजबूरी में आके आज धरने पर बैठना पड़ा है। ये जो मदरसा बोर्ड बनाया गया है सरकार जी, तो मदरसा बोर्ड में आप लोगों का पंजीयन तो होगा ना? हाँ, बिल्कुल हम लोग का पंजीयन है। तो बोर्ड के द्वारा कभी कोई एक्शन लिया गया इस संबंध में जो मांगे हैं? देखिए, ये जो मांगे हैं, ये मदरसा बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर की मांगे हैं। इंक्रीजमेंट, मेडिकल, हाउस रेंट मदरसा बोर्ड अपने स्तर से नहीं दे सकता है। ये बिहार सरकार के कैबिनेट के स्तर से होगा, ये शिक्षा मंत्री के स्तर से होगा, ये मुख्यमंत्री के स्तर से होगा।
मदरसा बोर्ड जो कुछ कर सकती थी वो कर रही है अपने स्तर से, लेकिन जो इख्तियारात मदरसा बोर्ड में नहीं है वो अपने इख्तियारात के बाहर जाके कैसे करेंगे। मदरसा बोर्ड में जो एक नियमावली थोपा गया है 2022, जिसमें मदरसा बोर्ड के भी इख्तियारात कम किए गए हैं और मदरसा की कमेटी के भी इख्तियारात कम किए गए हैं। हम उस नियमावली का विरोध करते हैं, 2022 के नियमावली का कंडेम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकार उस नियमावली को रद्द करे और जो पुरानी नियमावली है 1981 की उसी को बहाल किया जाए। मदरसा बोर्ड स्वायत्त नहीं है जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति? नहीं, स्वायत्त नहीं, उसमें तो वो बिहार गवर्नमेंट के अंदर है, वो शिक्षा विभाग के अंदर। क्या उसको सालाना अनुदान केवल दिया जाता है? जी जी, अनुदान पे है, हम लोग अनुदान दिया जाता है। तो उसका अपना जो परीक्षा शुल्क वगैरह आता है वो सब नहीं है क्या? परीक्षा शुल्क आता है, वो मदरसा बोर्ड का मामला है, या आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से पूछेगा। हम लोग जो मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो शिक्षक हैं, हमारा जो डिमांड है वो ये है कि हमको इंक्रीमेंट मेडिकल हाउस रेंट दिया जाए, हमारे मदरसों को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए, हमारे जो हुफ़ाज हाफिज जो हमारे मदरसों में बहाल है, पुराने मदरसों में 1128 मदरसों में, उनका वेतन वहाँ के उसी मदरसे के परिचारी यानी पियोन और क्लर्क से भी नीचे है, जबकि उनका वेतन मौलवी के वेतन के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा भी जो साइंस टीचर हैं जो SPQM के तहत बहाल हुए, उनको 6,000 रुपया मानदेय मिलता है। 6,000 रुपया में साइंस टीचर कैसे पढ़ाएंगे मदरसों में? तो 6,000 तो बहुत ही छोटी रकम है, वो तो एक मजदूर से भी कम है। तो उन साइंस टीचर का भी सैलरी को इंक्रीज किया जाए, उनका भी सैलरी मौलवी और आलिम के टीचर के बराबर किया जाए। ये धरना चुनाव के पहले तक का है कि चुनाव के बाद भी जारी रहेगा? ये धरना हमारे जब तक हमारे जो मुतालबात, हमारी जो लंबित मांगे हैं, जेन्युइन मांगे, जब तक सरकार नहीं मान लेती है तब तक ये धरना चलता रहेगा लगातार। नाम मेरा मोहम्मद तालिब है, मैं मदरसा रिजविया दारुल कुरान का सदर मुदर्रिस हूँ, मेरा घर कटिहार है। अंधकार में अनुशासनहीन समाज की संरचना से क्या बिहार तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेगा? आनंद नमन।